गुरु और राहु का अद्भुत मिलन, 5 राशियों में अद्भुत बदलाव। नमस्कार प्रिय दोस्तों, इस मई के अंतिम सप्ताह में ब्रह्मांड एक शक्तिशाली संकेत दे रहा है। एक ऐसा योग जो भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। जब ज्ञान का प्रतीक गुरु और छुपे रहस्यों का कारक राहु एक विशेष दृष्टि संबंध में जुड़ते हैं, तो असाधारण संभावनाओं का जन्म होता है। यह समय नवम पंचम योग का है, एक अद्भुत ग्रह स्थिति जिसमें विचारों की गहराई और कर्मों की तेजी मिलकर ऐसा चमत्कारी संयोग रचते हैं जो लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। याद रखिए, राहु भ्रम की दुनिया का मालिक है, लेकिन जब वह गुरु की दृष्टि में आता है तो वही भ्रम प्रेरणा में बदल सकता है। यही इस योग की सुंदरता है। यह हमारे डर को हमारी ताकत में बदल देता है। इस योग की सबसे खास बात यह है कि यह सोच और समझ को एक नई दिशा देता है। जो भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेगा, उसे निश्चित रूप से सफलता का स्वाद मिलेगा। यह समय है बड़े कदम उठाने का, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि राहु जहां संभावनाएं देता है, वहीं भ्रम भी खड़े करता है। इसलिए यह सप्ताह न सिर्फ कर्म का है, बल्कि विवेक और धैर्य का भी है। ब्रह्मांड के इस अद्भुत मेल का लाभ उठाइए। अपनी योजना को क्रियान्वित कीजिए और नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं। इस दुर्लभ योग के चलते कुछ लोग खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके भीतर आत्मविश्वास भर दिया हो। छोटी छोटी बाधाएं अब चुनौती नहीं, बल्कि नए अवसरों की सीढ़ी लगेंगी। जो कल तक रुकावटें थी, आज वही आपके लिए नए रास्ते खोलने का जरिया बनेंगी। आप जितनी तेजी से निर्णय लेंगे, ब्रह्मांड उतनी ही तेजी से आपके पक्ष में स्थितियां बनाएगा। लेकिन याद रखिए, यह समय त्वरित लेकिन संतुलित फैसलों का है। भावनाओं में बहने का नहीं, बल्कि अवसर को पकड़कर उसे सोने में बदलने का है। कुछ लोगों को अचानक ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जो उनके लिए सफलता की चाबी बन जाए। यह समय नेटवर्किंग, विचार विमर्श और नए समझौते करने का है। जिन प्रोजेक्ट्स को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, उन पर अब काम शुरू करने का समय है। क्योंकि यह योग प्रारंभ का नहीं, परिणाम का समय है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड, रिसर्च, मैनेजमेंट या तकनीकी क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। नए आइडियाज, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन में जब की धार आएगी। इस सप्ताह को यूं ही मत जाने दे। अपने मन की सुनो, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ और उस संभावना को थाम लो जिसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारी ओर बढ़ा रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1. मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह तेजी से बदलते अवसरों और नए अनुभवों का संगम लेकर आ रहा है। हाल के दिनों में आपने जिन लोगों से संपर्क बनाए थे, वे अब आपकी तरक्की में सहायक बन सकते हैं। विशेषकर जो लोग मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, संचार या सेल्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके सामने कोई बड़ी डील या सुनहरा प्रस्ताव आ सकता है। यह सप्ताह आपके भीतर की बहुआयामी प्रतिभा को निखारने का अवसर देगा, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देता है। बहुत सारे कामों में एक साथ उलझना उलझनों को बढ़ा सकता है। आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और योजना बनाना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जो मिथुन राशि के लोग फ्रीलांसिंग या प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए नए क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन यहाँ सफलता का राज केवल एक है, समय का सही इस्तेमाल। जितना अनुशासन, उतनी तरक्की। व्यापार से जुड़े जातकों को किसी पुराने मित्र से साझेदारी या सहयोग का प्रस्ताव मिल सकता है। यह प्रस्ताव सुनने में लाभकारी हो सकता है, लेकिन इसमें वित्तीय शर्तों और जिम्मेदारियों को शुरू से ही स्पष्ट करना बेहद जरूरी रहेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संभावनाओं, प्रस्तावों और प्रेरणाओं से भरा हुआ है। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो इन संभावनाओं में से सही को चुन पाएंगे। धैर्य, समझदारी और योजना, यही 3 मंत्र आपके सप्ताह को सुनहरा बना सकते हैं। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए मंत्र है, जो कदम आज सोच समझकर उठेगा वही कल स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। 2. मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मबल, तेज निर्णय और आर्थिक उपलब्धियों से भरा हुआ हो सकता है। सितारे संकेत दे रहे हैं कि अब समय अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने लाने का है। विशेष रूप से कामकाज के क्षेत्र में आपकी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान खींच सकती है। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास की चमक और सोच की स्पष्टता दोनों ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगी। जिन योजनाओं को अब तक टालते आ रहे थे, उन्हें आगे बढ़ाने का यह उपयुक्त समय है। खास तौर पर जो लोग सरकारी सेवा, सुरक्षा बल, कानून या प्रबंधन से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि मेष राशि के जातकों को कार्यस्थल पर कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। सहयोगियों की ईर्ष्या, ऑफिस पॉलिटिक्स या अचानक उत्पन्न हुई असहजता आपको विचलित कर सकती है। मगर याद रखें, आप अग्नितत्व से संचालित हैं। जहां भी असमंजस हो, वहां आप अपने आत्मबल से रोशनी कर सकते हैं। जो लोग व्यवसाय में हैं, उनके लिए यह सप्ताह कानूनी दस्तावेजों और नियमों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने का है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। सोच समझकर उठाया गया हर कदम डबल मुनाफे का रास्ता बन सकता है। इस दौरान जो लोग व्यापार में नई दिशा ढूंढ रहे थे, उन्हें मौके मिल सकते हैं जिनसे लाभ की रफ्तार दोगुनी हो सकती है। पुराने निवेश अचानक से रंग दिखा सकते हैं और ठहरे हुए सौदे गति पकड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अचानक सामने आए ऑफर्स, नई जिम्मेदारियां और प्रोजेक्ट्स में तरक्की के संकेत साफ दिखाई देंगे। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या पहचान की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए यह सप्ताह उजास बढ़ा सकता है। इस सप्ताह मेष राशि के लिए एक सलाह है, वरिष्ठों की कही गई बातों को लेकर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि उसे एक मार्गदर्शन की तरह लें। उनकी शक्ति आने वाले दिनों की सफलता की बुनियाद बन सकती है। यह सप्ताह आपके लिए कर्म और विवेक के संतुलन से भरा है। जो लोग अपने भीतर के योद्धा को पहचान लेता है, उसके लिए कोई भी शिखर दूर नहीं है। 3. वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत के मीठे फल का संकेत लेकर आया है। अब तक जो प्रयास आप शांति से करते आ रहे थे, वे धीरे धीरे नजर आने लगेंगे। विशेष रूप से वे लोग जो बैंकिंग, बीमा, शिक्षा या चिकित्सा जैसे स्थिर और पारंपरिक क्षेत्रों में हैं, उनके लिए प्रगति के ठोस संकेत उभर सकते हैं। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती है। हो सकता है आपको देर तक काम करना पड़े या किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़े, लेकिन घबराइए नहीं, आपका समर्पण इस बार खाली नहीं जाएगा। जो मेहनत आप आज करेंगे, वही कल आपके लिए उपलब्धियों के नए द्वार खोल सकती है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह पुराने संबंधों को दोबारा जीवित करने वाला हो सकता है। कोई पुराना क्लाइंट, बंद पड़ी डील या रुका हुआ प्रोजेक्ट अचानक सक्रिय हो सकता है। आपकी व्यावहारिकता और ईमानदारी लोगों को दोबारा आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि सप्ताह के मध्य में कोई योजना असमंजस में डाल सकती है, लेकिन वृषभ राशि के जातकों की खासियत यही है कि वे जल्दबाजी में नहीं बहते हैं। इस बार भी धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय ही आगे जाकर आपको सही दिशा देगा। पारिवारिक स्तर पर भी यह सप्ताह आपके लिए सुखद अनुभव लेकर आ सकता है। अपनों का साथ और उनका विश्वास आपके आत्मबल को मजबूत बनाएगा और मानसिक रूप से स्थिरता प्रदान करेगा।
तेज भागती जिंदगी के बीच इस सप्ताह आपको अपने मानसिक संतुलन पर खास ध्यान देना होगा। मन कई दिशाओं में भागेगा, लेकिन आपको ध्यान और शांति के जरिए उसे केंद्रित करना होगा। योग, ध्यान या किसी आध्यात्मिक गतिविधि से जुड़ना इस सप्ताह बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से बुधवार और शुक्रवार का दिन मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन के लिए आदर्श रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शांत लेकिन स्थायी प्रगति का समय है। आपकी ठोस सोच और मजबूत इरादे अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। 4. कर्क राशि, इस सप्ताह आपके करियर में एक नई लहर दस्तक देने को तैयार है। आपकी नेतृत्व क्षमता, सहज संवाद कौशल और व्यावसायिक समझ आपको टीम में एक नई पहचान दिला सकती है। चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हों या अपने बिजनेस की कमान संभाले हुए हों, अब वक्त चीजों को एक नई दिशा देने का है। प्रशासन, जनसंपर्क या सेवा आधारित क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ बड़ी जिम्मेदारियों या ऊंचे पदों का द्वार खोल सकता है। हालांकि शुरुआत में कुछ अस्थिरता महसूस हो सकती है, शायद बदलाव का दबाव या नई चुनौतियां, लेकिन धैर्य और अनुभव के सहारे आप जल्द ही अनुकूलता महसूस करेंगे। जो लोग व्यवसाय में हैं, उनके लिए अब वक्त बाजार को ध्यान से पढ़ने का है। ग्राहक की जरूरतों को समझकर उनमें विश्वास पैदा करने का प्रयास कीजिए। यही रणनीति भविष्य की मजबूत नींव बनेगी। इस सप्ताह महिलाओं के लिए भी खास संकेत है। आपके भीतर जो कोमलता और दृढ़ता का अनूठा संतुलन है, वही आपको कार्यस्थल पर अलग पहचान देगा। घर, परिवार और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन साधने में आप एक बार फिर खुद को साबित करेंगी। वहीं निवृत्ति की दहलीज पर खड़े या वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण और अनुभव बांटने का है। आपके द्वारा दी गई सलाह और मार्गदर्शन किसी युवा की दिशा बदल सकते हैं। आपकी शांत ऊर्जा और जीवन दृष्टि समाज और परिवार दोनों के लिए अमूल्य सिद्ध होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह उन सभी के लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, जो अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचानने और उसे अगले स्तर तक ले जाने का साहस रखते हैं। 5. वृश्चिक राशि, इस सप्ताह भीतर से कुछ बदलने की तीव्र इच्छा जन्म ले सकती है, जैसे करियर को एक नई दिशा देना या किसी उलझे हुए कार्य को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाना। यदि आप किसी गहन अध्ययन, कानूनी प्रक्रिया, रिसर्च या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से जुड़े हैं, तो कोई बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह वह समय है जब आपकी गहराई से सोचने की क्षमता और सूक्ष्म विश्लेषण आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ सहयोगी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन परिस्थिति को कूटनीतिक ढंग से संभालने की कला आपके पक्ष में माहौल बना सकती है। किसी बड़े निर्णय से पहले स्पष्टता जरूरी है, बिना धुंध के विचार और बिना जल्दबाजी के कदम लें। जो लोग व्यवसाय में साझेदारी की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह पारदर्शिता और ईमानदारी की परीक्षा ले सकता है। भावनाओं से ज्यादा जमीन से जुड़े निर्णय लेना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए अचानक से कोई पुराना परिचित नए भाव लेकर लौट सकता है। यह मुलाकात भविष्य की कहानी भी बन सकती है, बशर्ते आप दिल और दिमाग दोनों में संतुलन रखें। इस हफ्ते महिलाओं के लिए यह समय आत्मविश्वास को लेकर बेहद शक्तिशाली हो सकता है। आप जिन बातों को अब तक दबा रही थी, उन्हें सशक्त रूप से सामने रखने का समय आ गया है। घर और करियर दोनों में आपकी भूमिका निर्णायक हो सकती है, बशर्ते आप खुद पर यकीन रखें। वहीं वरिष्ठ नागरिकों या रिटायरमेंट के करीब खड़े लोगों के लिए यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण का है। आपके अनुभव अब केवल स्मृतियां नहीं, बल्कि किसी को दिशा देने वाले दीपक बन सकते हैं। यह सप्ताह आपकी रचनात्मक ऊर्जा को बाहर लाने का सुनहरा मौका है। चाहे वह लेखन हो, कला हो, संगीत हो या कोई नया हुनर सीखना, अपने अंदर की आवाज को सुने
और उसे व्यक्त करें। आपकी सोच और दृष्टिकोण में नयापन आपके लिए नई राहें खोल सकता है। सामाजिक मंचों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा करना लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह का सार यही है, अंदर की शांति से जुड़कर बाहर की चुनौतियों को साधना। आप जितना भीतर स्पष्ट होंगे, उतनी ही तेजी से जीवन के नए रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। और आप आगे भी ऐसी ही जानकारी समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।